कुल मिलाकर मुंबई का धुरंधर कौन ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चला है। वो इसलिए क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि जिस तरह का परफॉर्मेंस हमने देखा था विधानसभा चुनाव के दौरान, उसी तरह का परफॉर्मेंस इस समय यहां पर महायुति करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के लिए शानदार अब तक के नतीजे निकलकर सामने आए हैं। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से जो दांव चला गया था वो दांव पूरी तरह से यहां पर कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। और बीते 2.5 दशक से बीएमसी पर जो एक मुश्त दबदबा था ठाकरे परिवार का, वो इस बार टूटता हुआ, ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इंतजार करना होगा। फिलहाल आपको बताते चले 2.5 घंटे की जो बड़ी बातें हैं वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की लहर इस वक्त चल रही है। 29 में से 26 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मुंबई, पुणे, नागपुर में बीजेपी आगे। मुंबई नगर निगम में ठाकरे बंधु का जलवा नहीं दिखा जिस तरह के दावे किए गए थे। लातूर छोड़कर कांग्रेस भी कहीं पर कमाल नहीं कर पाई है। ओवैसी की पार्टी का भी कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा। बहुत बड़बोले नेता बनकर अकबरुद्दीन ओवैसी वहां पर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, कहीं पर कोई कमाल नहीं। संजय राउत ने नतीजों से पहले ही अब ठीकरा फोड़ने की कवायद, चाहे राहुल गांधी हो, संजय राउत हो या विरोधी दलों के तमाम नेता हैं, उनकी ओर से चल दी गई है। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी की लहर इस वक्त दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से जितने भी दांव चले गए थे, जो राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद किया गया था, मराठी मानुष का जो दांव फेंका गया था ठाकरे बंधु की ओर से, उस पर वो पूरी तरह से भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठाकरे बंधुओं की ओर से ये जो इतने सालों के बाद, 2 दशक के बाद हाथ मिलाया गया, वो भी कहीं काम नहीं आया। और अब मुंबई लोकल के जरिए आपको दिखा देते हैं बिल्कुल अलग अंदाज में अब तक के आंकड़े। मुंबई लोकल में जो सबसे मेन सीट है उस पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुंबई की 227 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 83 पर, बीजेपी प्लस शिवसेना उद्धव गुट 59 पर, कांग्रेस प्लस 11 पर और अदर 5 पर अपनी बढ़त लगातार बनाए हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर पूरे के पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों पर हम नजर डालेंगे तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट का दबदबा यहां पर दिखाई दे रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां अपने उम्मीदवार उतारे वहां वहां पूरी तरह से वो अपने दबदबे को बरकरार रखती हुई और यहां पर पूरी तरह से भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको कुछ और आंकड़े दिखाएंगे जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि ये आंकड़े कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये देखिए स्ट्राइक रेट दिखा रहे हैं। बीएमसी में 137 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी, 67 पर, 67 पर इस वक्त वो आगे चलती हुई नजर आ रही है। शिवसेना को 90 सीटें दी गई थी इस गठबंधन में, वो 18 पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। दूसरी तरफ अगर ठाकरे बंधुओं की बात करें, यहां पर 150 सीटों पर, यानी कि सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे की पार्टी लड़ रही थी, 54 पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। एमएनएस 70 पर, बहुत उत्तर भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, सब पर निशाना साधा गया था राज ठाकरे की ओर से। और देखिए एमएनएस 70 पर इतना जहर उगलने के बावजूद 7 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। दूसरी तरफ अगर शरद पवार गुट की बात करें, 12 पर लड़ी थी लेकिन अभी तक उसका खाता यहां पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और एनसीपी अलग लड़ी थी, उसको बीजेपी और शिंदे गुट ने भाव नहीं दिया था। अब देखिए 92 पर लड़कर एक भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जबकि कांग्रेस पार्टी 143 पर लड़ी थी। ठाकरे बंधुओं ने कांग्रेस को भाव नहीं दिया था, खासतौर से राज ठाकरे के कारण कांग्रेस अपने आप को अलग की हुई थी और फिलहाल वो 9 पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर यहां पर देखिए भारतीय जनता पार्टी 137 पर लड़ी, 67 पर उसकी बढ़त है। शिवसेना उद्धव गुट सबसे ज्यादा 150 पर लड़े लेकिन 54 पर उनकी बढ़त है। यानी कि यहां पर आप देख रहे हैं बीजेपी शिवसेना का ये जो गठबंधन रहा, शिंदे गुट का और भारतीय जनता पार्टी का, देवेंद्र फडणवीस का, वो कमाल करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके साथ नए सिरे से चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से परिचय कराते हुए उनसे चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ तुलसीदास भोइटे जी, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हैं। हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद, सुबह से ही आप जिनको सुन रहे हैं। प्रोफेसर मनीष दाभाड़े जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ केशव उपाध्याय, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। गुलाब चंद्र दुबे जी, प्रवक्ता शिवसेना के हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, एनसीपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आज ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी का भी चेहरा देखिए कितना मायूस दिखाई दे रहा है। रोज हंसते मुस्कुराते हमारे साथ जुड़ते हैं लेकिन आज उनके चेहरे पर उदासी है। सीमा मलिक जी, एनसीपी एस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सीमा मलिक जी मुस्कुराती हुई नजर तो आ रही हैं लेकिन उनके लिए भी मुस्कुराने की बहुत ज्यादा वजह नहीं है। तो शुरुआत अपने स्टूडियो वाले मेहमानों से कर लेते हैं। अब तक के ये जो आंकड़े सामने आए हैं वो क्या बताएं? देखिए
बीजेपी के लिए जो केकॉक दिखाई दे रहा था वो अब नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मराठी का मुद्दा यानी ठाकरे, ये जो समीकरण था मुंबई का वो बिगड़ते नजर आ रहा है। ठाकरे गठबंधन जो है, दोनों ठाकरे एक होने के बाद भी भाजपा जिस तरह से आगे दिखाई दे रही है, ब्रांड ठाकरे फेल हो गया। नहीं फेल हुआ, ये कहना ज्यादती होगी थोड़ी सी, ऐसा मुझे लग रहा है। उसकी वजह है क्योंकि मराठी बहुल इलाके जहां से ठाकरे चुन के आते हैं वो अभी भी उनके साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दो ठाकरे भाई एक होने के बाद 60 के आगे आंकड़ा जाना 227 के, इसमें वो कोई बहुत ही बुरा प्रदर्शन नहीं है, यानी कि टक्कर तो दी है, लेकिन जो दावा किया जाता है या 2.5 दशक का जो दबदबा था वो दबदबा अब खत्म। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ। मुझे लगता है कि शिवसेना एक हम लोगों ने इस पर बात करनी ज़रूरी कि ठाकरे ब्रांड एक्चुअली क्या था, और ठाकरे ब्रांड के बारे में जो राज और उद्धव ठाकरे जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। जो उनकी जो 3-4 पिलर्स थे, एक तो हिंदुत्व था, तो वो हिंदुत्व कहा गया उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे में। दूसरी चीज़ थी मराठी मानुस। उद्धव ठाकरे के ऊपर तो आरोप लगे ना कि बहुत ज़्यादा सेकुलर अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो हिंदुत्व वाला ब्रांड था वो ऐसा लग रहा है शिंदे और बीजेपी के पास पूरी तरह से। बिल्कुल, और तीसरा स्तंभ था एंटी कांग्रेसिज्म, जो कांग्रेस के विरोधी थे, तो आज वो कांग्रेस के साथ जाके पहले बैठे हुए थे विधानसभा में। तो आप ये सब उसके कारण मुझे लग रहा है कि बिल्कुल जो बाला साहब की जो हिंदुत्ववादी, जो एक स्ट्राइडेंट हिंदुत्ववादी एक वो थी सोच, जो मतलब ठाकरे बाना और ठाकरे बान, तो बाना तो मतलब ठाकरे बंधुओं के पास है कि जिस शैली में राज ठाकरे बात करते हैं, जिस शैली में शायद उद्धव ठाकरे भी बात करते हैं, लेकिन जो बान है, वो कम्प्लीटली अलग दिशा में चला गया है, और इसके कारण मुझे लगता है, और आज जो आपके सामने जो नतीजे दिख रहे हैं जितने भी आए, वो बिल्कुल उसको मतलब अपने आप को ठाकरे बंधु मेघा कुल मिलाकर बाला साहब ठाकरे समझने की कोशिश नहीं करें। जब बाला साहब ठाकरे इस तरह की बातें करते थे, चाहे उत्तर भारतीयों को लेकर या दक्षिण भारतीयों, वो लुंगी पुंगी वाला उस जमाने से चला रहा है, लेकिन अब वो ब्रांड ठाकरे पूरी तरह से कमजोर हो गया, क्या ये कहा जा सकता है जिस तरह की परफॉर्मेंस? मैं थोड़ा सा अम्यूज्ड हूँ इस विश्लेषण से, क्योंकि हम वो साइड नहीं देख रहे हैं जो सबसे पहले दिखनी चाहिए। ये आप 2 दशक की बात कर रहे हैं, ये 4 दशक से सबसे ज़्यादा अगर मेयर किसी का रहा है मुंबई में तो वो शिवसेना का रहा है। शिवसेना का किला टूटता हुआ दिख रहा है, और जो सुबह से हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि मुंबई का धुरंधर कौन, अगर ये ट्रेंड्स इसी तरीके से रहे तो देवेंद्र फडणवीस मुंबई के धुरंधर इस बार उभरते हुए आपको नजर आएंगे। बीजेपी जो कभी भी इस तरीके का प्रदर्शन नहीं दिखा पाई थी पहले, कभी पिछली बार अच्छा प्रदर्शन था, उसके पिछली बार सिर्फ 31 पे सिमट गए थे। तो बीजेपी अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिखे, और जो पार्टी पिछले 25 साल और पिछले 40 साल से यहां पर राज कर रही है, वो किस तरीके से नीचे गिर रही है ताश के पत्तों के जैसा, तो पहला विश्लेषण तो वो होना चाहिए ना। सवाल तो वहां पूछना चाहिए कि आपने इतने साल जो दबदबा बनाया, ये इस बार टूटा कैसे? हाँ, ये दबदबा टूटा कैसे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है।